हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय कादिर सर में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रीजनिंग की क्लास चला रहे हैं, जो कि एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं, जो भी रेलवे और एसएससी का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। तो देखो, आपके सामने नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है, जो कि क्या कह रहा है, 852 है पहले यहाँ पर, और 852 के बाद 850 है, 850 के बाद 846 है, फिर 840 है, फिर 832 है। तो देखते हैं इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखो यहाँ पे 852 से 850 हो रहा है, तो मतलब देखो यहाँ पे -2 होगा तभी ये 850 बनेगा। 850 में -4 करेंगे तो 46 होगा, 846 में -6 करेंगे तो 840 होगा, और 840 में -8 करेंगे तो 832 होगा। तो देखो इसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, पहले -2 हुआ, -4, -6, -8, तो इनमें भी दो दो का गैप है। तो -8 के बाद क्या आएगा, -10। अगर -10 करेंगे 832 में, तो आपका आना चाहिए 822, 822, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, माइनस का लॉजिक चल रहा है, जो पहले -2 हो रहा है, -4, -6, -8, और लास्ट में -10 हो रहा है 832 में, तो आपका 822 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देख लेते हैं इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे UNP से बता रहा है कि SLN बना है, SLN से QJL बना है, QJL से OHJ बना है। तो OHJ से क्या अल्फ़ाबेट का लॉजिक बनेगा इसमें, तो इसमें देख लेते हैं क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखो यहाँ पर ये U से S बन रहा है, तो देखो ये -2 होके बन रहा है। ठीक है, और देखो ये S से Q बन रहा है, तो ये भी -2 हो रहा है। ठीक है, और Q से ये O बन रहा है, तो यहाँ पे भी -2 होके O बन रहा है। तो O में अगर -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, यानी M आना चाहिए। 13 जो M का प्लेस वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ पहले M आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, N से L बन रहा है, तो देखो ये N से L कैसे बन सकता है, -2 होके। ठीक है, L से J बन रहा है, यहाँ पे भी -2 हो रहा है, और J से भी H बन रहा है, ये भी -2 हो रहा है। अगर H में -2 करेंगे 6 होगा, 6 का प्लेस वैल्यू होता है F का, तो M आएगा, फिर F आएगा। ठीक है, बाकी अल्फ़ाबेट पता करेंगे कि क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे P से N बन रहा है, -2 होके, N से L बन रहा है, -2 होके, और L से J बन रहा है -2 होके। अगर J में -2 करेंगे हो जाएगा 8, और 8 किसका प्लेस वैल्यू होता है, H का, तो यहाँ पे H आएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, MFH, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो इसलिए आपका आंसर जो है MFH हो जाएगा। उसमें लॉजिक क्या चल रहा है, -2 होके इसमें लॉजिक चल रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, जो कि फाइंड द ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। तो आपके सामने देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, और आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो ये आपको 4 ऑप्शन में से बताना होगा कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बाकी 3 ऑप्शन से अलग लॉजिक फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, 20 to 28, मतलब 22 से 28 बन रहा है, 15 से 21 बन रहा है, और ये 23 से 28, और 34 से 40 बन रहा है। तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, 22 से 28 कैसे हो सकता है, अगर इसमें +6 करेंगे तो 22 से 28 हो जाएगा। 15 से 21 कैसे हो सकता है, अगर इसमें +6 करेंगे तो 15 से 21 हो जाएगा। 23 से 28 कैसे बनेगा, इसमें +5 हो रहा है, और 34 से 40 कैसे बनेगा, +6 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। राइट इसलिए होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 में +6 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में जो है +5 हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, जो कि नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या लॉजिक, क्या पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि 37 से क्या बनेगा, और जो नंबर यहाँ बनेगा उससे 61 बनेगा, 61 से 78 बनेगा, 78 से 97, फिर 97 से 120, और 120 से 149 बनेगा। तो देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। तो इसमें पहले जो है प्लस का रूल लेके चलते हैं। तो यहाँ देखने से पहले हम यहाँ से देख लेते हैं। तो देखो 61 से 78 बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसमें +17 हो रहा है। ठीक है, और 78 से क्या बन रहा है, 97 बन रहा है, इसमें कैसा हो रहा है, +19 होके बन रहा है। ठीक है, 78 में 19 प्लस करोगे 97 हो जाएगा, और फिर बाद में 97 से 120 बन रहा है, तो कैसे बन रहा है, यहाँ पे देखो ये 123, फिर यहाँ पे 23 प्लस होगा 97 में, तो 120 बन जाएगा। अब 120 से 149 कैसे बन रहा है, यहाँ पे जो है 120 में 29 प्लस करेंगे तो 149 हो जाएगा। तो देखो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। तो देखो ये 17 से 19 बन रहा है, 19 से 23 बन रहा है, और 23 से 29 बन रहा है। तो देखो ये नंबर्स देख के आपको समझ में आ रहा होगा, ये सारे प्राइम नंबर है,
17 के बाद 19 प्राइम नंबर आता है, 19 का 23 आता है, 23 के बाद 29 आता है। ठीक है, तो 17 से पहले कौन सा प्राइम नंबर आता है? 16 नहीं, 15, 14 नहीं, तो 13 आता है। तो यहाँ पे 13 आएगा। और 13 के पहले कौन सा प्राइम नंबर आता है? 11 आता है। 37 में 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। और इसी 48 में 13 जोड़ोगे तो 61 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आंसर आपका 48 आएगा। इसमें लॉजिक क्या चल रहा है? प्राइम नंबर जो है प्लस हो रहे हैं। पहले देखो 11 प्लस 37 में 11 प्लस करे 48, फिर 11 के बाद अगला प्राइम नंबर 13 है, 13 में 48 प्लस के 61, फिर अगला प्राइम नंबर 17 है, 17 में 61 प्लस के 78, 17 के बाद प्राइम नंबर 19 आता है, 19 में 78 प्लस के 97 हो गया है, फिर 19 के बाद प्राइम नंबर आता है 23 में 97 प्लस करें 120 हो जाएगा। ठीक है, फिर 120 में 29 जो कि 23 के बाद प्राइम नंबर आता है, तो 120 में 29 प्लस करोगे तो 149 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर जो है 48 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने आज का आखिरी क्वेश्चन आ चुका है, जो कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये बी ए से ई डी बन रहा है, ई डी से आई एच से एन एम बन रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है इसमें। तो देखो बी से ई कैसे बन सकता है इसमें? बी से ई कैसे बन सकता है? +3 होके बनेगा। ई से आई कैसे बन सकता है? 5 से 4, 5 से 9, तो मतलब +4 होगा। आई से एन बन रहा है तो कैसे बन रहा है? +5 हो गया। पहले 3 प्लस हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है, 5। अब 6 प्लस करके देखेंगे किसमें? एन में, तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 किसका प्लेस वैल्यू होता है? टी का, तो पहला आपका टी आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो देखो ए से डी बन रहा है +3 होके, डी से एच बन रहा है +4 होके, एच से एम बन रहा है तो कैसे हो रहा है? +5 हो गए। एम में +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 इसका प्लेस वैल्यू होता है एस का, तो आपका आंसर क्या बनेगा? टी एस जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है? पहले 3 प्लस हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो ये पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है, पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो जितना हो सके हमारे चैनल को आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पूरी सपोर्ट करें और पढ़ने पे आप ध्यान दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।